नमस्कार। चलिए आज एक सफर पे चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें समय में 3000 साल पीछे ले जाएगा, उन गहरे दार्शनिक विचारों की खोज में जिन्होंने दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे जटिल संस्कृतियों में से एक को आकार दिया है। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये उन आइडियाज की कहानी है जो आज भी हमारी दुनिया में जिंदा हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है इन प्राचीन ऋषियों के साथ, यानी सत्य के खोजियों के साथ। सोचिए, ये सिर्फ विचारक नहीं थे, ये वो लोग थे जो अस्तित्व के सबसे बड़े सवालों से जूझ रहे थे। हम कौन हैं? ये ब्रह्मांड कहाँ से आया? और इस पूरे खेल में हमारा रोल क्या है? उनकी यही जिज्ञासा इस महान खोज की शुरुआत थी। अगर भारतीय संस्कृति को समझना हो तो उसे एक बहुत बड़े पुराने बरगद के पेड़ की तरह सोचिए। इसकी शाखाएं, पत्ते, फल जैसे कि कला, विज्ञान, समाज, ये सब हमें ऊपर ऊपर दिखाई देता है। लेकिन इस पूरे पेड़ को ताकत कहाँ से मिलती है? उन गहरी अनदेखी जड़ों से जो जमीन के नीचे छिपी हैं। आज हम उन्हीं जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करने वाले हैं। तो इस खोज में हमारा पहला पड़ाव हमें भारत के सबसे पुराने ज्ञान भंडार तक ले जाता है, वेद। ये सिर्फ कोई पूजा पाठ के ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि ये विचारों की वो नींव हैं जिस पर बाद में आने वाले दर्शन की पूरी इमारत खड़ी हुई। और पता है दिलचस्प बात क्या है? इन ग्रंथों का नाम ही सब कुछ बता देता है। वेद शब्द संस्कृत के विद से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब है जानना। तो ये असल में ज्ञान की किताबें हैं, मानव इतिहास के सबसे शुरुआती लिखित विचारों में से एक। हम मुख्य रूप से 4 वेदों के बारे में सुनते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें हजारों श्लोक और भजन हैं, पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन्हें हजारों सालों तक लिखा नहीं गया था, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा में बस याद करके, बोलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। सोचिए जरा, ये इंसानी याददाश्त और परंपरा का कितना बड़ा सबूत है। तो ये सब हुआ कब? ये टाइमलाइन हमें एक मोटा मोटा अंदाजा देती है। कहानी शुरू होती है लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास, जब वेदों की रचना शुरू हुई। फिर करीब 800 ईसा पूर्व में उपनिषदों ने इन्हीं विचारों को एक नई और गहरी दिशा दी। और फिर 500 ईसा पूर्व के आसपास तो मानो एक वैचारिक क्रांति ही आ गई, जब बुद्ध और महावीर जैसे नए चिंतकों ने इस खोज को एकदम नए आयाम दिए। वैदिक ऋषियों के जहन में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, ऋत। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक गहरा सिद्धांत है। ऋत वो अनदेखा नियम है जो पूरे ब्रह्मांड को एक सिस्टम में बांधता है, सूरज के उगने से लेकर मौसमों के बदलने तक और समाज के नैतिक नियमों तक। कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स का एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसे वो समझने की कोशिश कर रहे थे। और इसी सोच को ऋग्वेद का एक श्लोक बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखता है। इसका मतलब है कि परम सत्य तो एक ही है, लेकिन अलग अलग ज्ञानी लोग उसे अपने अपने नजरिए से देखते हैं और उसे अलग अलग नाम देते हैं। ये अनेकता में एकता को स्वीकार करने का एक बहुत ही गहरा दार्शनिक नजरिया है। अब खोज की दिशा बदलती है। बाहर की दुनिया को तो बहुत देख लिया, पर हमारे अंदर क्या है? ब्रह्मांड के रहस्यों से हटकर ऋषियों का ध्यान अब इंसान के भीतरी रहस्य की ओर गया। उपनिषदों के दौर में सबसे बड़ा सवाल बन गया कि मैं कौन हूं? शायद सबसे बड़ा रहस्य हमारे अंदर ही छिपा था। उपनिषदों की सबसे बड़ी देन है आत्मा और ब्रह्म के बीच के रिश्ते को समझाना। आत्मा यानी हमारी अपनी चेतना, और ब्रह्म यानी वो परम चेतना जो हर जगह हर चीज में मौजूद है। और फिर उपनिषदों ने एक ऐसा क्रांतिकारी विचार सामने रखा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों असल में अलग नहीं हैं। आत्मा उस सागर की एक बूंद की तरह है जो दिखने में अलग है, पर है तो सागर ही। इसे समझने के लिए एक बहुत प्यारी कहानी है श्वेत केतु की। उसके पिता ने उसे एक बरगद के फल का बीज तोड़ने को कहा। अंदर देखा तो कुछ नहीं मिला। तब पिता ने समझाया, देखो, जैसे इस न दिखने वाले सार से इतना विशाल पेड़ पैदा होता है, ठीक उसी तरह ये पूरा ब्रह्मांड एक अदृश्य परम तत्व से ही जन्मा है। और फिर पिता ने वो महावाक्य कहा जो भारतीय दर्शन का दिल है, तत् त्वम् असि, यानी श्वेतकेतु तुम वही हो। इसका मतलब था कि श्वेतकेतु की अपनी आत्मा, उसका आत्मन, उस परम ब्रह्मांडीय सार यानी ब्रह्म से अलग नहीं है। यह भारतीय दर्शन के सबसे शक्तिशाली वाक्यों में से एक है। अब इस खोज में एक नया मोड़ आता है। लगभग 500 ईसा पूर्व एक राजकुमार एक बिल्कुल अलग सवाल से बेचैन था। सवाल ये नहीं था कि दुनिया किसने बनाई, सवाल ये था
कि जीवन में इतना दुख क्यों है और क्या इस दुख से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। ये राजकुमार थे सिद्धार्थ गौतम, एक ऐसा राजकुमार जो महल की दीवारों के अंदर पला बढ़ा था, जिसे दुनिया की तकलीफों का, दुख का द भी नहीं पता था। लेकिन एक दिन जब उन्होंने महल के बाहर कदम रखा तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा कमजोर इंसान, एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से तड़प रहा था, एक मृत शरीर और आखिर में एक शांत तपस्वी जिसके चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं थी। इन 4 नज़ारों ने सिद्धार्थ को अंदर तक हिलाकर रख दिया और वो दुख की जड़ और उसके इलाज को खोजने के लिए निकल पड़े। सालों की कठोर तपस्या के बाद बोधगया में एक पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला। वो बुद्ध बन गए, यानी वो जिसे बोध हो गया हो। उन्हें समझ आया कि अरे, हमारे सारे दुखों की जड़ तो हमारे अंदर ही है, हमारी अज्ञानता में और चीज़ों से चिपके रहने की हमारी आदत में, जिसे उन्होंने तृष्णा कहा। और बस उन्होंने इसी दुख से मुक्ति का मार्ग सिखाना शुरू कर दिया। बुद्ध की पूरी शिक्षा का सार अगर एक लाइन में कहना हो तो वो यही है, असली जीत बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि अपने ही मन को जीतने में है। सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर ही लड़ी जाती है। जिस दौर में बुद्ध ये रास्ता खोज रहे थे, ठीक उसी समय एक और महान आत्मा अपनी खोज पर निकली हुई थी। उनकी खोज भी अपनी भीतरी कमजोरियों पर जीत हासिल करने की थी, एक आध्यात्मिक विजेता बनने की थी। इनका नाम था वर्धमान, जिन्हें दुनिया ने बाद में महावीर कहा, यानी महान नायक। बुद्ध की ही तरह वे भी एक राजकुमार थे, जिन्होंने सच की तलाश में राजपाट और सारे सुख आराम छोड़ दिए थे। महावीर को जिन भी कहा गया, जिसका मतलब होता है विजेता। पर कैसा विजेता? वो नहीं जो किसी देश या दुश्मन को हराए, बल्कि वो जो अपने अंदर के गुस्से, अहंकार और लालच को जीत ले। और इसी जिन शब्द से जैन धर्म का नाम पड़ा। जैन दर्शन आप कह सकते हैं 3 बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला है अहिंसा, यानी मन, वाणी और कर्म किसी भी तरह से किसी भी जीव को तकलीफ न देना। दूसरा है अनेकांतवाद, यानी ये समझना कि सच के कई पहलू हो सकते हैं। और तीसरा है अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा ना करना और उनसे दिल ना लगाना। तो वेदों के ब्रह्मांडीय नियमों से लेकर उपनिषदों के आत्मज्ञान तक और बुद्ध और महावीर के आत्मविजय के रास्तों तक हमने एक लंबी वैचारिक यात्रा की है। अब सवाल ये है कि इन सब अलग अलग दिखने वाले रास्तों में कॉमन क्या है? जब हम इन सभी दर्शनों पर एक साथ नजर डालते हैं तो कुछ बहुत गहरी बातें सामने आती हैं जो सब में एक जैसी हैं। ये विचार कि सारा जीवन आपस में जुड़ा हुआ है, एक ऐसा सच जिसे आज हम पर्यावरण संकट के दौर में फिर से सीख रहे हैं। अहिंसा का सबसे ऊंचा मूल्य, ये एहसास कि सबसे जरूरी सफर बाहर का नहीं बल्कि भीतर का होता है। और ये कि असली जीत दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि खुद को जीतने में है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां लोग अक्सर अकेला और बटा हुआ महसूस करते हैं, एकता और जुड़ाव की ये 3000 साल पुरानी भारतीय खोज हमें क्या सिखा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।